बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमारा 42 टॉपिक है मर्जिंग सेल, यानी हम सेल्स को कैसे मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि A1 और A1 सेल में हमारे पास मोहम्मद नियाज लिखा हुआ है, जिसका कुछ वर्ड जो है वो B1 सेल के ऊपर अपेयर हो रहे हैं, और B1 सेल में हम आके देखें तो यहाँ पे कोई भी लफ्ज नहीं है। अगर B1 सेल में हम कोई भी लफ्ज लिखेंगे तो ये लफ्ज बैकवर्ड चले जाएंगे। जैसे कि अगर मैं वहाँ एक लफ्ज टाइप करता हूँ, अब देखें उसके जो अपने अल्फाज थे मोहम्मद नियाज, वो पीछे चले गए। अगर मैं इसे रिमूव करता हूं तो वो दोबारा इस पे अपेयर होंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये दो सेल आपस में एक बन जाए, मर्ज हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन दो सेल को सेलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट सेल पे आएंगे और यहां से अलाइनमेंट को सेलेक्ट करके मर्ज सेल, और यहां से हम ओके कर देंगे। और अब हम देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक सेल नजर आ रहा है, और इस सेल का नेम बॉक्स में एड्रेस क्या होगा, A1 सेल जो हमारा स्टार्ट का सेल था उसका एड्रेस हमेशा ये उसे असाइन कर देता है, लगा देता है। जैसे कि A1 सेल था। अगर हमने इसे दोबारा मर्ज को हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे, मर्ज सेल पे आएंगे और यहाँ से मर्ज की कमांड को चेक मार्क को हटा देंगे। अब देखिए हमारे पास दो अलग अलग सेल बन गए हैं। और अगर आपने किसी सेल को मर्ज करना है तो याद रखिएगा एक बात का, कि जिस सेल को आप मर्ज करना चाहते हैं कि उन सेलों में कोई डेटा ना हो। फर्ज कर ले B1 पे अगर कोई लफ्ज लिखा हुआ है, अब मैं इन दोनों इस सेल को इसके साथ मर्ज करना चाहता हूं, तो अगर मैं इसको मर्ज करूंगा तो जो B1 सेल के अंदर 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये रिमूव हो जाएगा। अगर मैं इसे मर्ज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे रिमूव हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना होगा। ओके करेंगे। अब देखिए हमें कह रहे हैं कि ये लॉस हो जाएगा और ये डेटा हमारा लॉस हो गया। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।